तनयापिति। हमने भी संसार में आज तक यही देखा है कि माता पिता पहले बूढ़े हो जाते हैं, संतान बाद में बुढ़ापे पर पहुंचती है। लेकिन अगर तू वास्तव में साक्षात भक्ति है तो यहां बैठी बैठी क्यों रो रही है? भक्ति के द्वारा हमारे भगवान नारायण को अगर कोई बुलाता है तो भगवान उसके यहां पर दौड़ करके पहुंच जाते हैं, अगर कोई भक्ति से बुलाए। और तू साक्षात भक्ति है और तू यहां बैठी बैठी रो रही है, यहां बैठ करके रोने से काम नहीं चलेगा। वृथा खेद से बाले आहो चिंता तुरा कथम। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम स्मरं दुःखं गमिष्यति। अरे भगवान द्वारकाधीश का चरणों का ध्यान करके आप उनके ध्यान मात्र से स्मरणम दुखम गमिष्यति, दुखों का विनाश हो जाएगा। और जिसने उनको याद किया है, बताओ उन्होंने कृपा किया नहीं की भगवान ने? सबरी ने याद किया, सबरी पर कृपा कर दी। कुब्जा ने याद किया, कुब्जा पर कृपा कर दी। ध्रुव जी ने याद किया, ध्रुव जी पर कृपा कर दी। और तो और भरी सभा में मैया पांचाली द्रौपदी के चीर को दुष्ट दुशासन खींच रहा था। द्रौपदी ने देखा हमारे 5-5 पांडव पति बैठे हैं, ये हमारी लाज को बचा लेंगे। कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं हुआ। अरे कृपाचार्य बैठे हैं, द्रोणाचार्य बैठे हैं, पितामह भीष्म बैठे हैं, ये हमारी लाज को बचा लेंगे। लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। द्रौपदी चारों तरफ देख रही है, दुष्ट दुशासन चीर खींच रहा है। न तो हमारे 5 पति में से एक पति बोलने को तैयार है, न कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, पितामह भीष्म बोलने के लिए तैयार हैं। द्रौपदी समझ गई हमारे चीर को यहां कोई बचाने वाला है ही नहीं। जब चारों ओर अंधेरा था, आशा टूटी उजियारे की, उन्हें विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया बाले की। द्रौपदी ने देखा कोई मेरी लाज को बचा नहीं सकता है। अब कौन बचाएगा? अब वही बचाएगा, मुरली वाला ही लाज बचा सकता है, और कोई बचा नहीं सकता। अपने चीर को पकड़ करके रखा था, उस चीर को भी हाथों से छोड़ दिया है और द्वारकाधीश को याद किया है। क्या कहने लगी कि कहां जा छुपे हो प्यारे कन्हैया। द्रौपदी ने देखा कि हमारी लाज को बचाने वाला यहां कोई है ही नहीं, तो
द्वारकाधीश को याद किया। अरे कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच जा लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, सभा बीच जा लुटी जा रही है। कहाँ जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, कहाँ जा छुपे हो प्यारे कन्हैया, सभा बीच जा लुटी जा रही है। सभा बीच जा लुटी जा रही है। दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी के, दुशासन के हाथों से तेरी द्रौपदी के, सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। छुपे हो प्यारी कन्हैया, सभा बीच जा लुटी जा रही है। जा छुपे हो प्यारी कन्हैया, सभा बीच जा लुटी जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। सभा बीच साड़ी खिंची जा रही है। द्रौपदी ने जो चीर को पकड़ करके रखा था उसको भी छोड़ दिया। लाज बचाने वाला अगर कोई है वास्तविक में जीवन में, केवल एक परमात्मा है और कोई कुछ नहीं कर सकता। और जैसे ही परमात्मा पर विश्वास करके चीर को जैसे ही छोड़ा, लीलाधारी ने लीला रचना शुरू कर दी। महाराज, दुष्ट दुशासन कोई साधारण इंसान नहीं है, महाबली है। 10,000 हाथियों का बल था इसके पास में। 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुष्ट दुशासन चीर को खींचते खींचते थक गया, लेकिन चीर का अंत नहीं कर पाया। 10,000 गज बल घटो, घटो न गज भरे चीरो। कोटन बैरी क्या करें, जो सहाय रघुवीरो। खींचते खींचते थक गया, हार मान लेता है। एक गज भर चीर नहीं खींच पाया।
पूरा संसार आपका चाहे बैरी बन जाए, लेकिन भगवान की कृपा बनी रहे, कोई कुछ नहीं कर सकता। संसार तभी आप पर कृपा करेगा जब भगवान की आप पर पहले से कृपा होगी। और जिससे भगवान रूठ जाए ना, उससे संसार पहले रूठ जाता है। लोग फोन से हालचाल उसी के पूछते हैं जिसके हालचाल पहले से ही ठीक होते हैं, और जिसके हालचाल गड़बड़ होते हैं ना, भैया तुम्हारा नंबर निकल गया था, निकल जाता नंबर। इसलिए सच्चे मन से भगवान की शरण में पड़े रहो, ये संसार तुम्हारे चरणों में गिर जाएगा। तुम अगर संसार के चरणों में झुक रहे हो तो संसार उतना ही दूर भागेगा। यहां पर लोग चमत्कार को नमस्कार करते हैं, इसलिए केवल भगवान की कृपा बनी रहे, समाज अपने आप आपसे प्रसन्न हो जाएगा, अपने आप आपकी सेवा करने के लिए पीछे पीछे घूमेगा। दुशासन की हालत बिगड़ गई, चीर नहीं खींच पाया भक्ति। इसीलिए मैं तुमसे कह रहा हूं, नारद बाबा कहते हैं, तुम यहां पर क्यों बैठ करके रो रही हो? कोई काम नहीं चलेगा। स्मरम दुखम गमिष्यति, भगवान के चरणों का ध्यान कर लो, कृपा कर देंगे। भक्ति बोली, नारद बाबा हम तो जानते हैं कि भगवान ने हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। अगर भगवान की कृपा नहीं होती हमारे ऊपर तो बिना बुलाए अचानक आप जैसे संत हमारे सामने कैसे आ गए? जब तक परमात्मा की कृपा नहीं है तब तक जीवन में सच्चा संत नहीं मिल सकता। भगवान की जिस दिन कृपा हो जाएगी उसी दिन जीवन में सच्चा संत मिल जाएगा, सच्चा गुरु मिल जाएगा। यही तो भक्त विभीषण ने कहा था हनुमान जी से। जब लंका में हनुमान जी पहुंचे, भक्त विभीषण ने जैसे दर्शन किए, बोले वाह क्या बात है, अब मोए भा भरोसे हनुमंता, बिन हरि कृपा मिले नहीं संता। बाबा तो खूब मिल जाएंगे, बावन की कोई कमी नहीं है, लेकिन वास्तविक में संत जो है वो आपको तभी जीवन में मिलेगा जब आप पर भगवान की कृपा हो। भक्ति बोली, महाराज बिना बुलाए आप हमारे सामने आए हैं तो ये भगवान की कृपा से ही आप आए हैं, बिना परमात्मा की कृपा के सच्चा संत मिलता नहीं है। आप कुछ भी करिए महाराज, मेरे दुख का निवारण कर दीजिए। नारद बाबा के सामने खड़े होकर के भक्ति रोने लगती है तो नारद बाबा को दया आ गई। नारद बाबा ने कहा, देवी रोना बंद कर दो, हम प्रयास करते हैं कि तुम्हारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग को हम पुनः जवान कर देंगे, हम प्रयास करते हैं। अनेक वेद सुनाने शुरू कर दिए कानों में, अनेक पुराण सुनाने शुरू कर दिए कानों में, शास्त्र सुनाने शुरू कर दिए, ग्रंथ सुनाने शुरू कर दिए, लेकिन ज्ञान वैराग को कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अब तो नारद बाबा बेचैन हो गए, अरे अब क्या करें, अब इनको कैसे जवान किया जाए? तुरंत आकाशवाणी हुई, नारद बाबा तुम दुखी मत होना, किसी विद्वान के पास चले जाओ, किसी सच्चे संतों के पास चले जाओ और उनसे इनका उपाय पूछना, और पुनः ये दोनों के दोनों जवान हो जाएंगे। और जैसे ही आकाशवाणी नारद बाबा ने सुनी है महाराज, नारद बाबा कहते हैं सनत कुमारों से, महाराज आप कह रहे हैं आप दुखी क्यों हैं? तो मेरे दुख का कारण यही है कि कलयुग के आक्रमण से भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग वृद्धापन अवस्था में पड़े हुए हैं। हमने जवान करने के लिए बहुत उपाय किए, लेकिन मैं उनको पुनः जवान नहीं कर पाया। अगर तुम्हारे पास कोई उपाय हो तो वो उपाय मुझको बता दीजिए, जिससे भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग पुनः जवान हो जाए। सनत कुमार बोले, नारद बाबा अगर उनको आप जवान करना चाहते हैं तो हम तुमको उपाय बता रहे हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि सौख्य शास्त्रे कथोज्वलम। अगर पुनः ज्ञान वैराग को आप जवान करना चाहते हो तो हम उपाय बता रहे हैं। ज्ञान यज्ञम करिष्यामि, ज्ञान यज्ञ की कथा सुना दो उनको,
हम गारंटी ले रहे हैं कि वो दोनों के दोनों पुनः जवान हो जाएंगे। नारद बाबा बोले ज्ञान यज्ञ क्या है? यज्ञ तो हम भी जानते हैं, हवन कुंड में स्वा स्वा करो उसको यज्ञ बोलते हैं, लेकिन ज्ञान यज्ञ क्या होता है? सनत कुमार बोले जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा है ना, ये ज्ञान यज्ञ है। जब भी पर्चा देखेंगे आप, जब भी बैनर पढ़ेंगे, उसमें साफ लिखा होता है श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताहे ज्ञान यज्ञ। अगर कोई ज्ञान यज्ञ है तो वो केवल भागवत महापुराण की कथा। नारद बाबा हम वचन दे रहे हैं वृंदावन में जाकर के, तो तुम उनके कानों में केवल भागवत की कथा सुना दो, वो जवान हो जाएंगे। नारद बाबा बोले विश्वास नहीं हो रहा है महाराज, मैंने सभी वेद सुनाए, सभी पुराण सुनाए, सभी ग्रंथ सुनाए, कोई लाभ नहीं मिला, तो भागवत जी से कैसे लाभ मिल जाएगा? सनत कुमार बोले देखिए नारद बाबा, वेदव्यासी महाराज ने सबका सार निकाल लिया है, वो सारा का सारा सार इकट्ठा करके श्रीमद् भागवत महापुराण का निर्माण कर दिया है। वो जिस वस्तु का सार निकल जाए फिर वो वस्तु कोई काम की नहीं रहती है। जैसे गन्ना का सार होता है रस, वो मशीन से रस निकाल लिया जाए, तो बताओ लोग गन्ना को गन्ना कहते हैं, उसका तो नाम ही बदल जाता है, पर उसको कोई गन्ना नहीं कहता है, उसको क्या कहते हैं? छूछ कहते हैं। कोई काम की है छूछ? आग लगा करके ताप लो, और कोई काम की नहीं है। जैसे दूध का सार घी होता है, अगर पूड़ी सेकना चाहो तो लोग कहने लगे भाई दूध में भी तो घी है, डाल लो कढ़ाई में घी दूध और पूड़ी निकाल लो, बताओ निकल जाएगी पूड़ी? क्यों नहीं निकलेगी भाई? दूध में भी तो घी है। बोले भले ही घी हो, ऐसे उसमें पूड़ी नहीं बन सकती है। दूध को गर्म करना पड़ेगा, जामन लगाना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, मक्खन बनेगा, फिर उसको गर्म करना पड़ेगा, तब वो घी बनेगा। और जहां घी बन जाए, चाहे पूड़ी बनाओ, चाहे कचौड़ी बनाओ, चाहे पकौड़ी बनाओ, कुछ भी आप बना सकते हैं। क्यों? ये सार ही सार है दूध का। हम ये नहीं कह रहे कि सब वेद पुराण शास्त्र बेकार हो गए हैं, बेकार नहीं हुए हैं। जैसे दूध के भीतर घी का अंश है, वैसे इनके भीतर कुछ ना कुछ तो है, लेकिन सार अगर कहीं है वो केवल भागवत महापुराण में सार ही सार है। जिस प्रकार से दूध से पूड़ी नहीं बन सकती है, वो उसी को इकट्ठा करके सब क्रियाएं करके जब उसको घी बनाया गया है, उससे चाहे आप कुछ बना सकते हैं। इसलिए जो भागवत महापुराण है ये वेदों का सार है, ये पंचम वेद निराला। हम कह रहे हैं इस कथा आप शुरू करा दो, वो गारंटी है कि ज्ञान वैराग पुनः जवान हो जाएंगे। नारद बाबा बोले अब तो आपने एक काम और बता दिया नया, हम भागवत की कथा कराएं, किससे हम कथा कराएंगे? कौन हमारी कथा कह देगा? कौन सुनेगा हमारी कथा? हर आदमी की कथा नहीं हो सकती। बहुत से लोग हैं विचार करते हम भी भागवत करा लें, लेकिन कैसे कराएं? इतनी व्यवस्था नहीं है महाराज। कौन हमारा सहयोग करेगा? कौन पंडाल में आएगा? लोग नहीं करा पाते। वही हाल नारद बाबा का है। नारद बाबा बोले आपने तो कह दिया भागवत कराओ, हम कैसे कराएं? हमारे पास व्यवस्था नहीं है। कौन मुझे कथा सुनाएगा और कौन आकर के हमारी कथा को सुनेगा? सनत कुमार बोले तुम दुखी क्यों हो रहे हो? आप कथा को सुन लेना, हम चारों लोग आपको कथा सुना देंगे। बन गई व्यवस्था। कहां पर पहुंचे? गंगा द्वार समीपे तू तट आनंदे नामिकम। हरिद्वार में गंगा जी का तट है, आनंद नाम का घाट है। वहां पर सनत कुमार कथा सुना रहे हैं और नारद बाबा कथा सुन रहे हैं। और बड़ी विचित्र कथा है। श्रोता एक है नारद बाबा, वो वक्ता कितने हैं? 4 हैं, सनक सनंदन सनातन और
सनत कुमार। कुछ देर वो सुनाते हैं, वो थक जाते हैं, दूसरे बैठ जाते हैं, दूसरे थके तीसरे बैठ गए महाराज। बड़ी विचित्र कथा। सनत कुमार कहते हैं नारद बाबा, सदा से व्यास श्रीमद् भागवती कथा, यस्याः श्रवणे मात्रेण हर्ष चिंतम समाश्रयेतो। सनत कुमार कहते हैं नारद बाबा, भागवत की कथा को सुनने के लिए कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि ये चैत्र का महीना है, ये फागुन का महीना है, ये आषाढ़ का महीना है। नहीं, सदा से प्यार। जब भगवान की कृपा से आपको ये सौभाग्य मिले तो सत्संग जरूर बैठ करके सुनना चाहिए। भगवान जरूर कृपा करते हैं। उसमें ये न सोचें आज सोमवार नहीं, हम सोमवार से सुनेंगे, आज दिन सही नहीं। अरे भैया, सब भगवान के दिन है। दिन तो 7 ही हैं। इन्हीं में जन्म होना है, इन्हीं में सारी लीलाएं होनी है। अंतिम में राम नाम सत्य, ये भी 7 ही दिन में होना है। कभी ये बहाना मत बनाओ, आज दिन सही नहीं है, कल से हम कथा सुनेंगे या कल से हम अच्छे काम करेंगे। अच्छा काम तो अच्छा ही होता है, लेकिन लोग अच्छे काम के लिए दिन ढूंढते हैं और बुरे काम के लिए लड़ाई लड़नी हो तो देखो कितनी जल्दी लड़ने के लिए आ जाए। और भागवत बाबा बोल जाए वो नाती तक नहीं करा पाते हैं। समय नहीं है महाराज, समय नहीं है महाराज। यही तो गलती है हमारे आपके जीवन की। अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कर लीजिए, और बुरा काम जितना टल सके उतना टालिए। इसी में भलाई है आपकी। यही तो रावण ने कहा था लक्ष्मण जी से। लक्ष्मण जी बोले महाराज कुछ ज्ञान की बात है। रावण जी बोले यही तो ज्ञान की बातें हैं कि अच्छा काम जितनी जल्दी हो सके उसको कर लेना चाहिए, और बुराई को जितना टाल सके आप उतना टाल लीजिए। यही ज्ञान की बात है। हमने सोचा था अच्छा काम करने के लिए कि समुद्र का जल खारा है, इसको मीठा करेंगे, इसको मीठा करेंगे। स्वर्ग में जाने के लिए हम नशेनी बनाएंगे। सोचते ही रहे, अच्छे काम नहीं कर पाए। और बुरा काम क्या कर दिया? सीता जी का हरण नहीं करना था, वो मैंने तुरंत कर दिया। राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न कुल को रोवन हारा। रावण जैसा विद्वान, रावण जैसा ज्ञानी, रावण जैसा बलशाली हम आप हो सकते हैं? चलत दशानन डोलत अवनी, जब रावण चलता था तो पृथ्वी कांपने लगती थी, इतना बलशाली था महाराज। लेकिन वो भी चूक गया। इसलिए जीवन में ये निश्चित करिए, पहले तो कोई अच्छे संकल्प लेने नहीं चाहिए कि हम भागवत कराएंगे ऐसा काम हो जाए। बहुत सोच समझ करके संकल्प लेना चाहिए। अगर कोई संकल्प आपका है जीवन में अच्छा, और काम सब रोक दीजिए, लेकिन उस अच्छे संकल्प को पहले पूरा करिए आप। जरूरी नहीं है कि आज हम धनवान हैं कल भी धनवान रहेंगे। समय बदलने में देरी नहीं लगती है महाराज। कोई एक ऐसी बीमारी तैयार हो जाए कि आपकी पूरी संपत्ति डॉक्टर साहब के पास पहुंच जाएगी, और फिर भी डॉक्टर साहब कहेंगे भगवान के भरोसे। बताओ क्या कर लोगे आप? अगर आज आपका समय सही है, बच्चे आपकी आज्ञाकारी हैं, अगर शुभ संकल्प है तो तुरंत कर दीजिए। जरूरी नहीं आप बीमार हो जाएंगे, धन दवाई में लग जाएगा। आप जब कोई काम के नहीं रहेंगे तो सही बताना, आपके बच्चे आपकी सुनेंगे? पर वो बच्चे भी तुम्हारी सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे। वो तभी तक सुन रहे हैं जब तक आपकी व्यवस्था चकाचक है। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया। लोग कहते बच्चे बहुत अच्छे हैं, बच्चे बाद में अच्छे हैं। भगवान
भगवान की कृपा है तुम्हारे ऊपर, इसलिए तुम्हारे बच्चे अच्छे हैं। अरे देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। जब तक तन निरोग धन जेब में, जब तक तन निरोग धन जेब में, जब तक तन निरोग धन जेब में, जब तक मन से सेवा करेंगे तब तक, मन से सेवा करेंगे जब तक, मन से सेवा करेंगे जब तक, मन से सेवा करेंगे जब तक, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया, बनकर रिश्तेदार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया। जब तक आपके पास व्यवस्था ठीक है ना, शरीर में ताकत है और जेब में व्यवस्था है, तब तक हर आदमी आपसे रिश्तेदारी निकालने की तैयारी करेगा, किसी प्रकार से रिश्तेदारी बन जाए। और जहां जेब खाली, शरीर भी कमजोर पड़ जाए ना, तो बच्चे भी कहते तुमने हमारे लिए कर ही क्या दिया है। सब मतलब के यार हमने देख लिया, इसलिए भगवान ने कृपा की है, शरीर बढ़िया स्वस्थ है, जेब में व्यवस्था ठीक है, जो कुछ आप कर सको कर डालो अच्छे काम, बार बार ये मौका मिलने वाला नहीं है। सनत कुमार नारद बाबा को ये कथा सुना रहे हैं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा। और जैसे सत्संग होने लगा ना महाराज, जो कथा के प्रेमी होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनके पास पत्र पहुंचे चाहे ना पहुंचे, उनके पास केवल खबर पहुंच जाए कि भागवत हो रही है, अगर वास्तव में भक्त हैं भगवान के, वो रह नहीं सकते जब तक पंडाल में आकर के बैठ नहीं जाएंगे।
और जैसे भक्तों के पास ये खबर धीरे धीरे पहुंची, हरिद्वार में गंगा जी के किनारे भागवत की कथा हो रही है। सभी के सभी संत महात्मा आकर के पंडाल में बैठना शुरू कर देते हैं। जय शब्द नमा शब्दो संख्य शब्दे तथैव उचार। जय जयकार होने लगे, शंख बज रहे हैं, आनंद हो रहा है पंडाल में। और देखिए भागवत जी की महिमा, कथा कहां पर हो रही है? हरिद्वार में। और भक्ति के पुत्र वृद्धापन अवस्था में वृंदावन में पड़े हुए हैं। और कथा का प्रभाव देखो आप, पहले दिन की वहां कथा हुई है और भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग करवट बदलने लगे। दूसरे दिन की कथा हुई, उठ करके बैठ गए। तीसरे दिन की कथा हुई, भूख लगने लगी, मैया भूख सता रही है, भोजन दे दो, फल फूल खा लेते हैं। चौथे दिन की कथा हुई, एकदम जवान हो गए। पांचवें दिन की कथा हुई, अरे मैया मुझे लग रहा है कहीं भागवत जी की कथा हो रही है, और जहां पर ये कथा हो रही है मैया वहीं पर हमको ले चलो, हम भागवत की कथा सुनेंगे। दोनों के दोनों पुत्र एकदम जवान हो जाते हैं। मैया भक्ति के साथ में वृंदावन से चलना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे हरिद्वार पहुंच जाते हैं। आज कथा का 7वां दिवस है, विराम का दिन है। भक्ति मैया अपने दोनों पुत्रों को ज्ञान वैराग को लेकर के जैसे ही पंडाल में प्रवेश करते हैं, सभी लोग बोले अरे अरे ये कौन है, महिला है, कहां से आ रही है, किसने इसको निमंत्रण दे दिया? नारद बाबा ने जैसे देखा, नारद बाबा बोले शांत हो जाओ, ये महिला कोई साधारण नहीं है, कोई साधारण नारी नहीं है, ये भगवान को प्राणों से प्यारी भक्ति मैया हैं। आइए आइए, आपका स्वागत है, स्वागत है। तुरंत आसन दिया गया है। भक्ति मैया दोनों पुत्रों के साथ में विराजमान हो जाती है। जैसे कथा पूर्ण विराम होती है, भक्ति ने आकर के नारद बाबा के चरणों को पकड़ लिया। अहो नारद धन्योसी विरक्ता नामे शिरोमणि। धन्य नारद बाबा, धन्य संतों की महिमा कि हम कितनी मुसीबत में पड़े हुए थे, कि हमारे दोनों के दोनों बालक वृद्धापन अवस्था में पड़े थे। थोड़ा सा आपका सानिध्य मिल गया तो हमारे दोनों को दोनों बेटा पुनः जवान हो गए। नारद बाबा आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। अब आप ये बता दो कि हम इस संसार में रहना नहीं चाहते हैं। अगर हम संसार में रहेंगे, हो सकता है कलयुग कहीं फिर आक्रमण कर देगा तो फिर हम विपत्ति में पड़ जाएंगे। अब मुझे कोई ऐसा स्थान बता दो नारद बाबा कि जहां पर हम तीनों प्राणी रह सकें और पुनः कलयुग का हमारे ऊपर आक्रमण ना हो सके। ऐसा कोई स्थान बता दो। नारद बाबा ने कहा, देवी अगर आप ऐसा स्थान चाहती हैं तो हम आपको स्थान बता रहे हैं कि पंडाल में बैठ करके जितने लोग भागवत की कथा को सुन रहे हैं, आप तीनों के तीनों प्राणी इन भक्तों के हृदय में स्थान ग्रहण कर लीजिए। कभी तुम्हारे ऊपर कलयुग का आक्रमण नहीं हो सकता है। नारद बाबा ने जैसे ये कहा है तो सर्वप्रथम भक्तों के हृदय में भक्ति मैया ने स्थान ग्रहण किया। उसके बाद ज्ञान ने स्थान ग्रहण किया। उसके बाद में वैराग ने स्थान ग्रहण कर लिया। जब तक भक्ति नहीं है आपके भीतर, तब तक आप पंडाल में आ ही नहीं सकते हैं। भक्ति ही खींच करके लाती है पंडाल में भक्तों को। और भक्ति के द्वारा जब आप कथा को सुनेंगे तो सोया हुआ ज्ञान जागृत हो जाएगा। अरे ठीक कह रहे हैं, भागवत में जो लिखा बिल्कुल सही लिखा है। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, किसे कल देखने को मिले और किसे कल देखने को ना मिले। वो जहां भक्ति और ज्ञान के द्वारा आपने कथा सुनी तो तुरंत वैराग हो जाएगा। भैया भगवान ने हमको जिस योग बनाया है, अपनी क्षमता के अनुसार हमको धर्म जरूर करना चाहिए,
दीन दुखियों की सेवा जरूर करनी चाहिए। क्यों? भगवान ने कृपा की है हमारे ऊपर, हम सामर्थ्यवान हैं। भगवान ने हम पर, आप पर बहुत बड़ी कृपा की है। तो भरपेट भोजन तो नसीब हो रहा है, जो खा लेते वो पच तो जाता है। कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। बहुत से लोग ऐसे हैं समाज में बेचारे कि जिनको भरपेट भोजन नसीब नहीं हो रहा है। बहुत से ऐसे दुर्भाग्य इस समाज में कि सब कुछ घर में भरा हुआ पड़ा है, लेकिन कुछ खा नहीं सकते। खा लेंगे तो पचा नहीं सकते। मीठी चाय नहीं, बताओ है परेशान या नहीं है? आलू की सब्जी, अरे आलू की सब्जी ना। महाराज अरहर की दाल, अरे ना ना गैस बना देगी। बताओ बेचारी परेशान है या नहीं है? हम लोग सुखी हैं कि भरपेट भोजन कर लेते हैं और जो खाते हैं वो पचा लेते हैं। ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। जब तीनों लोगों ने भक्तों के हृदय में प्रवेश किया है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य, तो यही तो भागवत है। भागवत में कितने अक्षर है? भा, गा, वा, ता, 4 ही तो अक्षर है। भा से भक्ति होते हैं, गा से मिलता ज्ञानो, वा से वैराग्य होते हैं, ता से होते तारायण। भा से भक्ति मिलती है, गा से ज्ञान मिलता है, वा से वैराग हो जाता है। और जिसको जीवन में भक्ति, ज्ञान, वैराग तीनों मिल जाए, समझ ले उसका तो फिर तरण तारण हो ही जाएगा। उसको फिर भवसागर में भटकना नहीं पड़ेगा, उसे भगवान का धाम मिल जाता है। हर आदमी के भीतर भक्ति भी है, ज्ञान भी है, वैराग्य भी है, सबके भीतर है। लेकिन करें क्या? काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया, अहंकार के कारण न वो भक्ति कोई काम की है, न ज्ञान कोई काम का है, न वैराग्य कोई काम का है। वो वृद्धापन अवस्था में पड़े हुए हैं, कोई काम के नहीं है। अगर इनको जागृत करना है तो हमको आपको सत्संग करना पड़ेगा, किसी संत के शरण में जाना पड़ेगा, गुरु की शरण में जाना पड़ेगा। तभी आपकी भक्ति जागृत होगी, तभी आपका ज्ञान जागृत होगा, तभी आपका वैराग जागृत होगा। अगर अपना भला चाहते हो तो भगवान से ही प्रार्थना करिए, प्रभु आपने सब कुछ दिया है, एक कृपा और कर दो जीवन में। कौन सी कृपा? कि मेरा तारे प्रभु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जो चाहता था भगवान, तो आपने सब कुछ दे दिया है, इतनी कृपा और कर दो, बस कृपा होगी पूरी। कि मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तारी हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरा तारे हरि से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले।
भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता, भटकत भटकत पथ नहीं मिलता। चंचल मन रोके नहीं रुकता, चंचल मन रोके नहीं रुकता, चंचल मन रोके नहीं रुकता, चंचल मन रोके नहीं रुकता। मेरे मन का मेरे मन का मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, ऐसा कोई गुरु मिले, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरे से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले, मेरा तारे हरे से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। तारे हरे से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले, मेरा तारे हरे से जोड़े, ऐसा कोई गुरु मिले। बोले गुरुदेव भगवान की। जय हो। देखिए संत की महिमा होती है, सच्चे संत की। कि भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग वृद्धापन अवस्था में पड़े थे, नारद बाबा का सानिध्य मिला है, संत की कृपा हो गई, तो पुनः भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग जवान हो गए। इसलिए जीवन में सच्चा संत केवल मिल जाए। भगवान जब भी भक्त पर कृपा करते हैं तो कभी साक्षात प्रकट होकर के ऐसे कृपा नहीं करते हैं। भगवान जब भी भक्त पर कृपा करते हैं या तो गुरु के द्वारा करते हैं, या संत के द्वारा करते हैं, या विद्वान के द्वारा करते हैं। लोग कहते हैं ना गुरु की कृपा है, अरे गुरु की क्या कृपा है? गुरु के द्वारा भगवान ने आप पर कृपा की है, गुरु तो एक माध्यम बन जाते हैं। बहुत से लोग कहते हैं अरे एक संत जी ने आशीर्वाद दे दिया था ना, तब से सब कुछ ठीक है। ये माध्यम बन जाते हैं, भगवान साक्षात प्रकट होकर के आशीर्वाद नहीं देंगे। या गुरु के द्वारा कृपा करते हैं, या संत के द्वारा, या विद्वान के द्वारा। हमेशा संतों का सम्मान करना चाहिए। अगर आप सम्मान नहीं कर पा रहे हैं तो भूल करके अपमान कभी नहीं कर देना। जो लोग भक्तों का अपमान करते हैं, संतों का अपमान करते हैं, समझ लेना आप अपना जीवन नरक में ले जाने की तैयारी में लगे हुए हैं। अरे किसी ना किसी दिन ये सच्चा संत आपके सामने आ जाएगा, आप उसका अपमान करेंगे तो समझ लेना कल्याण नहीं होगा, कल्याण हो जाएगा। जो अपराध भगत सन करही, राम रोष पावक सोई डरहि। इसलिए अगर आप किसी का सम्मान नहीं कर सकते हो तो कभी अपमान मत कर देना। कोई ना कोई सच्चा संत किसी दिन मिल गया तो भगवान भी आपको क्षमा नहीं कर पाएंगे। संतों की महिमा होती है।
सौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी से निवेदन करते, महाराज भागवत जी की महिमा है कि भागवत जी से क्या क्या हो सकता है। देखो, भक्ति के पुत्र ज्ञान वैराग भागवत की कथा सुनकर के ही जमान हुए। हम लोग कहते ज्ञान नहीं है, वैराग नहीं है, कैसे भक्ति करें। अरे सत्संग करिए, ज्ञान भी जागृत हो जाएगा, वैराग भी जागृत हो जाएगा, भक्ति भी जागृत हो जाएगी, लेकिन सत्संग करना पड़ेगा। कोई कितना बड़ा पापी क्यों ना हो, जीवन भर जिसने अत्याचार ही अत्याचार किए हों, कभी धर्म ना किया हो। सूत जी महाराज कहते हैं, अगर ऐसा पापी भी जीवन में संकल्प ले ले कि प्रभु आज तक जो भी अन्याय हुआ है उसको आप क्षमा कर देना, आज के बाद हम अन्याय नहीं करेंगे, ये संकल्प लेकर के अगर कोई पापी भी भागवत जी की पूरी कथा सुन लेगा ना, तो भगवान उस पर इतनी कृपा करते हैं, उस पापी ने जितने पहले पाप किए होंगे वो सारे के सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। इतनी बड़ी कृपा है भागवत जी की। लेकिन ऐसा नहीं है, फिर दोबारा नहीं करना अन्याय। अगर दोबारा अन्याय करोगे तो पाप बढ़ करके लगेगा। अज्ञान में जो हो गया सो हो गया, लेकिन आज के बाद नहीं करेंगे। समझ लीजिए, भगवान ने कृपा कर दी, आपने जो भी अन्याय किए हैं, अधर्म किए हैं, पाप किए हैं, वो सारे के सारे पाप क्षमा हो जाते हैं। कितना बड़ा कोई पापी क्यों ना हो। सौनक आदि 88,000 ऋषि महात्मा सूत जी से निवेदन करते हैं, महाराज आपके पास कोई प्रमाण है, कोई इतिहास है कि जिस इंसान ने जीवन पर्यंत पाप ही पाप किए हों, अंतिम समय में उसने भागवत की कथा को सुन लिया हो, उसे भगवान का धाम मिल गया हो? अगर कोई प्रमाण हो तो हमको बताइए आप। सूत जी महाराज कहते, ऋषियों हमारे पास प्रमाण है। तुंगे भद्रा तटे पूर्वम भूते पत्तने मुत्तिममो आत्मदेवी पुरा तस्मिन् सर्ववेदि विशारिदा। राजन, एक तुंगभद्रा नदी है जिसके तट पर एक सुंदर गांव है। उस गांव में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र चारों वर्ण के लोग रह रहे हैं। उन्हीं ब्राह्मण में से एक इतने अच्छे ब्राह्मण देवता हैं जिनका नाम है आत्मदेव। कैसे हैं बोल लीजिए, जन्म से भी ब्राह्मण हैं और कर्म से भी ब्राह्मण हैं। ऐसा संयोग मिलना बड़ा दुर्लभ है, जो जन्म से ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण हो। ऐसे ऐसे ब्राह्मण मिलेंगे आपको कि जन्म से जरूर ब्राह्मण हैं, कर्म से बिल्कुल ब्राह्मण नहीं है। लेकिन आत्मदेव महाराज जन्म से भी ब्राह्मण है, कर्म से भी ब्राह्मण है। क्यों बोले, सर्व वेद विशारदा, बहुत ज्ञानी हैं, सभी वेद पुराणों में जानकारी रखने वाले हैं, सब कुछ अच्छा है। लेकिन महाराज ये संसार का नियम है, भगवान आपको चाहे कितना कुछ क्यों ना दे दें, लेकिन फिर भी जीवन में कोई ना कोई एक कमी हमेशा आपको सताएगी। इतना और हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे, इतना और हो जाए तो हम सुखी हो जाएंगे। भगवान चाहे कितना दे दें आपको। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहते उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। अनुभव कर लेना, आपके जीवन में कोई ना कोई एक ऐसी कमी होगी, आप दिन रात उसी के चक्कर में परेशान रहोगे। इतना और हो जाए महाराज, और तो सब कुछ अच्छा, लेकिन शरीर ठीक नहीं रहता, तबीयत गड़बड़ रहती है, बड़ा दुख है महाराज। और जिसका शरीर बढ़िया है उसके अन्न पर धन की व्यवस्था नहीं है महाराज, क्या करें, भरपेट अच्छा भोजन नहीं मिल पाता है। कब मिलेगा, कब दिन बदलेंगे।
और जिसके पास ये सब कुछ अच्छा है, क्या करें महाराज, ना बेटा है ना बेटी है, हम तो बड़े परेशान हैं। कुल मिलाकर के भगवान कितना कुछ क्यों ना दे दें आपको, लेकिन कोई ना कोई एक कमी आपके जीवन में जरूर होगी। आत्मदेव महाराज के पास सब कुछ है, लेकिन कमी भी है। कमी क्या है? बोले इनकी पत्नी ठीक नहीं है। सूरा च ग्रह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। आत्मदेव की जो पत्नी है ये अनपढ़ है। चलो कोई बुराई की बात नहीं है, नहीं पढ़ पाई, नहीं बनी व्यवस्था, तो कोई बुराई की बात नहीं है। लेकिन आगे क्या है इनकी खासियत? बोले कलह प्रिया, ये झगड़ालू बहुत है, ये कमी है। जब तक घर में ना लड़ ले तब तक चाय ना बनाए, और जब तक पड़ोसी से ना लड़ जाए तब तक रोटी ना बनाए। बताओ है कमी या नहीं है? और जिनकी पत्नी गड़बड़ हो, सही बताना कितनी परेशानी होती जीवन में है? और कुछ कमजोर मिले या ना मिले कोई दिक्कत नहीं, पति को पत्नी ठीक मिल जाए समझ लो भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। और जिस पत्नी को पति ठीक मिल जाए उस पर भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। उनसे पूछो जाकर के जिनके पति ठीक नहीं है, बेचारी दिन भर घर में मेहनत करें और खाना बना करके रखें, और स्वामी जी चले आए बोतल लगाए, ना रोटी खाई ना खान दई। बताओ कोई सुख है जीवन में? केवल पत्नी को पति ठीक मिल जाए भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, और पति को भी पत्नी ठीक मिल जाए है। पूरे दिन ड्यूटी से आए हारे थके, और पत्नी अगर ठीक नहीं है, बताओ भोजन होगा? भरपेट भोजन नहीं होता है। और भले ही पूरे दिन आदमी मेहनत करके आए, मजदूरी करके क्यों ना आए, और घर पर आए और पत्नी ठीक ठाक हो है, हाल एक पानी का गिलास लेकर आ जाए, पानी पी लो, बाद में चाय बना देंगे, थकान खत्म हो जाती है लोगों की। इसलिए जीवन में कुछ मिले चाहे ना मिले, बेटा को बहू ठीक मिल जाए, मान लो बहुत दहेज मिल गया, और आपकी बेटी को दामाद ठीक मिल जाए, समझिए आपकी बेटी को सब कुछ मिल गया। इससे ज्यादा दौलत हो नहीं सकती है। आत्मदेव महाराज के पास कोई कमी नहीं है। पहली कमी यही है कलह प्रिया, पत्नी है जिसका नाम धुंधली है, ये बहुत बड़ी झगड़ालू है। कोई व्यवहार नहीं, व्यवहार सारा खत्म कर दिया इसने। दूसरा दुख एक और है कि न तो कोई बेटी हुई है इनके यहाँ पर, और न कोई बेटा हुआ है। आत्मदेव महाराज निर्वंशिया है, और महाराज गांव में नगर में जहां से निकलने लगते हैं ना, तो लोग सर नीचे कर लेते हैं, अरे इसको नहीं देखना ठहन हो जाएगी, ये निर्वंशिया है। आत्मदेव महाराज इतने दुखी क्या करें? घर में रहता हूं तो शांति नहीं मिलती है, और समाज में जाता हूं तो सम्मान नहीं मिलता है। कोई हो सम्मान हर आदमी चाहता है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, भाई सम्मान सम्मान होता है। जरूरी नहीं किसी के पैर छुए जाए तभी उसका सम्मान है। अगर कोई आपसे छोटा है और बेटा सब बढ़िया है, उसका सम्मान हो गया। हर आदमी को असम्मान होता है। आत्मदेव महाराज इतने दुखी, घर में शांति नहीं, समाज में सम्मान नहीं। आत्मदेव महाराज दुखी होकर के विचार करने लगे, जिसे फूल में गंध सुगंध न हो, उससे तो उसे मुरझाना भला है। जिस जीवन में सुख शांति न हो, उससे तो उसे मर जाना भला है। ऐसे जीवन को जीने से क्या मतलब है? एक पल चैन नहीं मिल रहा है, ये सोच करके आत्मदेव महाराज दुखी हो गए। रात्रि के समय राजमहल त्याग करके जंगल में निकल जाते। जंगल में भटकते भटकते प्यास सताने लगी। जल की खोज करते करते एक सरोवर के पास पहुंचे। सरोवर से जल लिया, जल को ग्रहण किया, प्यास को शांत कर लिया, बड़ा शांति मिली। आत्मदेव महाराज बोले, देखिए इस सरोवर के जल को पीकर इतनी शांति मिली है, ये शांति घर में कभी नहीं मिलती है।
अगर मैं घर में वापस जाऊंगा तो शांति फिर भंग हो जाएगी, ना हो तो आज इस सरोवर में डूब करके ही अपने जीवन को ही समाप्त क्यों ना कर लिया जाए। और जैसे ही आत्मदेव महाराज सरोवर में डूबना चाहते हैं महाराज, घट घट में बसने वाले भगवान एक संत का रूप धारण करके और आत्मदेव की कलाई को पकड़ लेते हैं। बेटा क्या कर रहे हो? आत्मदेव ने कहा महाराज कुछ नहीं, हम इस सरोवर में डूब करके अपने जीवन को समाप्त करना चाहते हैं। महात्मा जी ने कहा क्यों? बोले हमारे कोई संतान नहीं है महाराज, लोग निर्वंशिया निर्वंशिया कह के मेरा अपमान कर देते हैं, हमसे वो अपमान सहन नहीं हो रहा है, हम इसमें डूब करके अपने जीवन को समाप्त करेंगे। महात्मा जी बोले बेटा ये मानव तन ऐसे नहीं मिल गया है, दुर्लभो मानसो देहु देही नाम छड़े भंगुरा। बड़ा दुर्लभ मानव तन है, भगवान ने बहुत बड़ी कृपा की है, तब 84 लाख योनियों में सर्वोत्तम मानव तन मिला है। और मिल भी गया है तो कैसा है? देही नाम छड़ भंगुरा, छड़ भंगुर जीवन है, कोई पता नहीं किसे कल देखने को मिले और किसे देखने के लिए ना मिले। अरे तुम्हारे कोई संतान नहीं है तो तुम तो भगवान को धन्यवाद दीजिए कि भगवान ने जंजाल से बचाया है और भजन करने का हमको मौका मिला है। जिसके कोई संतान नहीं उसको भी दुखी नहीं होना चाहिए। अरे लोग देखो इनके 4-4 बेटा हैं और फिर भी एक लोटा जल देने वाला कोई नहीं है उनके घर पर। अरे तुम्हारे कोई बेटा नहीं है और तो सब कुछ ठीक है ना, भगवान की बड़ी कृपा है कि तुमको भजन करने का तुम्हारे पास मौका मिला। अरे बेटा नहीं है तो ये केवल एक दुख है, बेटा होकर के मर जाए 100 दुख है, और बेटा अगर नालायक निकल जाए तो 1000 दुख होते हैं। अगर बेटा नहीं है तो तुम्हारे पास केवल एक ही दुख है, हमारे कोई बेटा